कहानी का खुलासा। रॉबिन्सन करूसो की कहानी एक मुहिम जो नौजवान की जिंदगी के हालात पर मबनी है, जो वालिदैन की मर्जी के खिलाफ समंदरी जिंदगी इख्तियार करता है। शुरू में करूसो का पहला समंदरी सफर दिखाया गया है, जो तूफान की नजर हो जाता है। वो जान बचाकर वापस आता है, लेकिन मुहिम जोई का शौक कम नहीं होता। अगले बाब में वो दूसरा सफर करता है, मगर कज़ाकों के हाथों कैद होकर गुलाम बना के अफ्रीका ले जाया जाता है। गुलामी से फरार के बाद वो पुर्तगाली जहाज के जरिए ब्राज़ील पहुंचता है और वहां एक बाग कायम करता है। चंद अबवाब के बाद करूसो अफ्रीका से मजदूर लाने के लिए रवाना होता है, मगर उसका जहाज एक तूफान की जद में आकर एक वीरान जजीरे के करीब तबाह हो जाता है। करूसो किस्मत की यावरी से साहिल पर लग जाता है। वो जिंदा बच जाने वाला वाहिद इंसान होता है और जजीरे पर तन्हा जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाता है। जहाज के तबाह होने के बाद वो अपने होशो हवास बहाल करके सबसे पहले ये सोचता है कि साहिल से कुछ फासले पर फंसा हुआ जहाज अब भी एक कीमती जखीरा है। वो कई दिन मुसलसल मेहनत से जहाज से रस्सी, औजार, बंदूकें, गोला बारूद, लिबास, खुश्क खुराक, बीज और दीगर ज़रूरी सामान निकालता है और अपनी कश्तियां बनाकर जजीरे तक मुंतकिल करता है। जिंदगी की बुनियादी ज़रूरत यानी रहाइश के लिए वो एक बुलंद मकाम मुंतखब करता है, जहां एक तरफ पहाड़ी दीवार थी, बाकी समतों को वो लकड़ी की मजबूत बाड़ से बंद करके एक महफूज जगह बनाता है। यहाँ वो एक गार नुमा हिस्सा भी तैयार करता है, जहाँ सामान महफूज रखा जा सके। अपनी खुराक के लिए वो जजीरे की नबातात को दरियाफ्त करता है। जब वो जहाज से लाए गए बीज उगाने में कामयाब हो जाता है, तो सबसे पहली बार उसकी मेहनत को एक वाज़ेह शक्ल मिलती है। वो अनाज उगाता है, फिर पीसने के लिए पत्थर का इस्तेमाल करता है और आटा तैयार करके रोटी बनाना सीखता है। करूसो को कई जिस्मानी और मौसमी मुश्किलात का सामना भी होता है। कभी शदीद बारिश, कभी धूप की शिद्दत, कभी जानवरों का खतरा और कभी बीमारी का हमला। बीमारी की हालत में इसकी बेबसी का आलम ऐसा होता है कि वो फितरत से दुआ मांगता है और खुद को नादीदा ताकत के सामने झुकने पर मजबूर महसूस करता है। यूं वो अपनी तन्हाई में एक रूहानी बेदारी के मरहले से भी गुजरता है। एक और बड़ी मुश्किल ये थी कि वो मुकम्मल तौर पर तन्हा था और इंसानी रफ़ाकत से महरूमी इसे ज़हनी अज़ियत में मुब्तला करती है। वो खुद से बातें करता है, अपना रोज़नामचा लिखता है और वक्त का हिसाब रखने के लिए लकड़ी पर निशान लगाता है। यूं वो अपनी ज़हनी सेहत को बहाल रखने की कोशिश करता है। जजीरे में कई बरस तन्हाई में गुजारने के बाद वो कुछ वहशी इंसानों को जजीरे पर उतरते देखता है, जो आदम खुर होते हैं। वो उनमें से एक को बचा लेता है, जिसे फ्राइडे का नाम देता है और इसे अपना खादिम बनाता है। बहुत मुद्दत गुजर जाती है। एक दफ़ा कुछ जहाज जजीरे के करीब आते हैं, जिनमें से एक पर बगावत होती है। करूसो मुदाखलत करके बागियों को काबू में लाता है और असली कप्तान की मदद से जजीरे से वापसी की सबील निकालता है। जब करूसो इंग्लिस्तान वापस पहुंचकर अपनी जायदाद का जायजा लेता है, तो मालूम होता है कि इसकी ब्राज़ीली ज़मीनों ने इसे खासा दौलतमंद बना दिया है। वो एक मुकम्मल जिंदगी गुजारने के बाद आखिरकार अपने जजीरे की यादों के साथ नावल का इख्तिताम करता है। ये कहानी एक फ़र्द की फितरत से हम आहंगी, तन्हाई से नबर्द आज़मा होने और मुसलसल जिदोजहद के सादा मगर मुअस्सिर बयानिए पर मुश्तमिल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस इनायत पर हम आपके बेहद ममनून होंगे।